राहुल जी ने कहा कि राहुल गांधी ने कल एक इलीगल कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने बार बार रिपीट किया मैं राहुल गांधी से युवराज ने राहुल गांधी लास्ट टाइम कब? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिस राहुल गांधी को नाकाम साबित करने में भाजपा ने लगभग 1.5 दशक लगा दिए, वही भाजपा आज खुलेआम बोल रही है कि राहुल गांधी ने हमारी नाक में दम कर रखा है, इसे संसद से निकाल दो। कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। राहुल गांधी की बातें नरेंद्र मोदी को इतनी चुभ गई हैं कि उनकी संसद सदस्यता का अधिकार ही छीन लेने की बात करने लगी है उनकी सरकार। इतना ही नहीं, भाजपा कह रही है कि जीवन भर के लिए उनके चुनाव लड़ने पर ही रोक लगा दी जानी चाहिए। बजट पर चर्चा के दौरान 12 फरवरी को भी लोकसभा में प्रश्नकाल हंगामे के कारण नहीं चल सका। 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। 20 सांसद प्ले कार्ड और पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए। हाउस चलाने की सरकार की नीयत का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि स्पीकर की कुर्सी पर बैठे केपी तेन्नेटी ने 7 मिनट में ही संसद को स्थगित करने का हुक्म सुना दिया। अब देखिए कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के डर से लोकसभा का रास्ता ही भूल गए, इसलिए वो राज्यसभा में दर्शन देने पहुंचे। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब भी उन्होंने राज्यसभा की दीवारों और छत को ही सुनाया था, क्योंकि विपक्ष का एक भी सांसद उस समय सदन में मौजूद नहीं था। लोकसभा तो गए ही नहीं। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामे का जिक्र है। रिजिजू ने दावा किया है कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दी। पहले 9 सेकंड की वो क्लिप देख इस क्लिप में तो विपक्ष के सांसदों से ज्यादा खुद किरेन रिजिजू की आवाज ऊंची है, वो ज्यादा चिल्लाते नजर आ रहे हैं। और जिस वीडियो के आधार पर महोदय स्पीकर के आहत होने का दावा कर रहे हैं, उस वीडियो में तो ओम बिड़ला मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, मजे से। अब ये आहत होने का कौन सा तरीका है जिसमें सामने वाला मंद मंद मुस्कुराता रहता है और मंत्री चिल्लाता रहता है? एक बार फिर से देखिए कि कैसे ओम बिड़ला मुस्कुरा रहे हैं और रिजिजू चिल्ला रहे हैं। इसी क्लिप के आधार पर भाजपा उखड़ी हुई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा झूठ बोल रही है और देश के संसदीय कार्य मंत्री भारत की जनता को बरगला रहे हैं, क्योंकि वो संसद नहीं चलाना चाहते। गालियां देने वाली बात सरासर बकवास है। उन्होंने किसी को नहीं उकसाया, वो चुपचाप थी, आखिर में केवल शांति से अपनी बात रखी। किसी ने किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ 1-2 एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की। और मैंने ये भी देखा कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठ है, चुपचाप बैठी थी। अब खेल देखिए और भाजपा की नीयत को समझिए। वो कह रही है कि राहुल गांधी पर जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने पर बैन लगा देना चाहिए। ऐसे आदमी का जो संसद में एपस्टीन फाइल में मोदी के मंत्री का नाम आने की बात करता है, अंबानी के लड़की डिमांड करने की बात करता है, अडानी के धोखाधड़ी में फंसे होने की बात करता है, संसद में जनता की बात करना बहुत बुरी बात है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी तो साफ बोल रहे हैं कि मैं एपस्टीन के साथ बैठकर विश्व शांति की बातें किया करता था। इसमें क्या ही बुरी बात है? अच्छा, इस दौरान very interestingly in 8 years there are 2 references or 1 email which I exchanged. तय था कि नरेंद्र मोदी को मिर्ची लगेगी और वो लगी, भरपूर लगी। नतीजा, अपना गंदा पैर थाली में धुलवाकर भाजपा कार्यकर्ता को पिलाने वाले सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ
लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश कर दिया। उन्होंने राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। लुई विटॉन की 90,000 की फ्रेंच टी शर्ट पहनने वाले, अपने छोरे को विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले और झारखंड के गरीब आदमी को गंदा पैर धुलवा कर पिलाने वाले स्वदेशी सनातन का प्रचार करने वाले दुबे जी ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग की। सब्सटेंसिव मोशन वो प्रस्ताव होता है जिस पर सदन सीधे चर्चा करके फैसला ले सकता है। मतलब न किसी कानून का कोई मतलब, न अदालत का, न किसी दलील या वकील का। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, क्योंकि किसी एमपी के खिलाफ यदि कोई आरोप लगाते हैं, मैं उनकी तरह जो है नियम कानून का हत्या करने वाला आदमी नहीं हूँ। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दिया जाए। मतलब पूरी भाजपा एक साथ एक ही नाम ले रही है, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। वो चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या किरण रिजिजू या कोई और, संसद के अंदर हो या संसद के बाहर, हर तरफ भाजपा नेताओं की जुबान पर बस एक ही नाम छाया हो। राहुल जी ने कहा कि राहुल गांधी ने कल एक इलीगल कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने राहुल गांधी से युवराज ने राहुल गांधी लास्ट टाइम कब? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकती है। खुद रिजिजू ने राहुल गांधी के सरकार पर लगाए आरोपों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उन्होंने इसका नोटिस नहीं दिया है। दरअसल सरकार की इस बात से सांस उखड़ी हुई है कि सदन में राहुल गांधी ने मोदी के मंत्री हरदीप पुरी का नाम लेकर कहा कि वो एप्स्टीन से मिला करते थे। सरकार बताए कि वो किसके लिए मिला करते थे। Mr. Hardip Puri, who introduced him Mr. Chair to Epstein? Mr. Rahul, no, I know who introduced him. जिस And तरीके Mr. Hardip Puri knows who आप जो introduced him. चार्जेस लगा रहे हैं, We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है, सर। रानी हो। Hardip Puri is a member of parliament here. You are leveling serious charges without any reason, without any backing of substance, without any proof. You are just making any